हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरभि कपूर और आज हम बात करने वाले हैं सडन इनवॉलेंट्री वेट लॉस के बारे में। इनवॉलेंट्री वेट लॉस मतलब कि अपने आप वेट लॉस हो जाना, जहां आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, डाइट नहीं कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं ले रहे हैं और आपका वेट लॉस हो गया। और उस वेट लॉस का ड्यूरेशन क्या रहता है कि अगर 6 मंथ के अंदर 5% वेट लॉस होता है तो दैट इज कंसिडर्ड इनवॉलेंट्री वेट लॉस। इसी रीजंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट रीजन, अगर आपका इनवॉलेंट्री वेट लॉस हो रहा है तो इट कैन बी एंडोक्राइन डिजीजेस। एंडोक्राइन मतलब कि हमारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब कि आपकी बॉडी में एक्सेस थायराइड हार्मोन होने की वजह से सडन वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। देन देयर इज डायबिटीज। डायबिटीज के अर्ली फेज में सडन वेट लॉस होता है और अगर आप काफी ज्यादा डायबिटिक हैं तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। देन इट कैन बी बिकॉज ऑफ एड्रिनल इनसफिशियंसी। तो एड्रिनल इनसफिशियंसी में क्या होता है कि किडनी के ऊपर हमारे 2 ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम एड्रिनल बोलते हैं। अगर उनके हार्मोन्स कम सीक्रेट हो रहे हैं तो एड्रिनल इनसफिशियंसी की वजह से आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ये तो एंडोक्राइन रीजन हुआ। फिर रीजन होता है आपकी जीआई, मतलब आपका गैस्ट्रिक रीजन होता है, जहां पे आपका खाना आप खा तो रहे हैं पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसको हम बोलते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। स्पेशली जो रीजंस है वो है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी या लैक्टोज इंटॉलरेंस, मतलब कि आपको गेहूं से एलर्जी हो जाती है, आप रोटी नहीं खा सकते हैं, ब्रेड नहीं खा सकते हैं, या आपको मिल्क इंटॉलरेंस हो जाता है कि आप मिल्क के प्रोडक्ट्स नहीं ले पाते हैं। फिर आपको आईबीएस भी हो सकता है, जहां पे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी माल न्यूट्रिशन या माल एब्जॉर्प्शन में जाती है, उससे भी आपकी बॉडी में वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। अंतड़ियों में सूजन, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, उसके वजह से भी आपको माल एब्जॉर्प्शन होता है और आप वेट लॉस में जा सकते हैं। देन देयर इज मेलिग्नेंसीज, मतलब कि कैंसर वाली कंडीशंस, कैंसर कंडीशंस के अंदर आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। जो है वो है साइकेट्रिक रीजन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और उस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, आप खाना कम खाना शुरू कर देंगे या छोड़ देंगे, या मूड डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, उस केसेस में भी आप खाना कम खाना शुरू कर देते हैं एंड देयर इज अ वेट लॉस। सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज मतलब क्या होता है कि आपका चिल्ड्रन या कोई भी आपके पार्टनर आप देख रहे हैं कि दे आर इनटू एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ नारकोटिक्स या अल्कोहल कंजप्शन ले रहे हैं, तो भी वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। देन इंडिया में जो कॉमनेस्ट रीजन देखा जाता है वो है HIV एंड अदर इन्फेक्शंस। अदर इन्फेक्शंस मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस, जो बहुत ही कॉमन है, जहां पे आपका वेट लॉस होना शुरू होगा। समटाइम देयर इज नो अदर सिम्टम एक्सेप्ट दी वेट लॉस। और एडवांस कंडीशंस में, जहां पे जैसे काफी समय से आप कार्डियक कंडीशंस, रीनल कंडीशंस या किसी भी तरह की लंग डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, तो आपको वेट लॉस हो सकता है। और जब वो प्रोग्रेस कर रही है डिजीज, तो आपको विद इन 6 मंथ वेट लॉस नजर आएगा। तो इनवॉलेंट्री वेट लॉस जो है वो बहुत ही अलार्मिंग साइन होता है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं एंड सडनली आपका वेट लॉस होना शुरू हो गया। तो यू शुड मीट योर डॉक्टर। आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि क्या रीजन है उसका, और उसके बाद उस रीजन इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीकली वीडियोस अपलोड करती रहूं, बिकॉज ऑफ सम बिजी शेड्यूल पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, बट बी इन टच, विल कीप एडिंग वीडियोस।